बच्चों, इस वीडियो को आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। मैं आ चुका हूं आपकी मदद करने 100% मार्क्स लाने के लिए। अब आप इस वीडियो को देख के यहाँ तक आ ही चुके हो तो मैं आपका फायदा करा कर ही भेजूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारे पास बेटा सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचे एग्जाम के लिए और 30 दिनों के अंदर तुमको 12th क्लास के मैथ्स के एग्जाम में 100% मार्क्स लेके आने हैं। अब कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, उनके लिए मैं इतना कह सकता हूँ 90 से ज्यादा तो आप आसानी से ला ही सकते हो मेरी इस सीरीज की मदद से। देखो जरा, क्या समझ में आ रही है आपको बात? मैं ये कहना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में यहां पर लेके आया हूं। अगर तुम लोग थोड़ा सा भी अगर साथ देके चलोगे मेरा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की मदद से हम कम से कम बाकी बचे 30 दिनों में कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बोर्ड में हमेशा 100% आते ही आते हैं या उस पैटर्न के सवाल आते हैं। कुछ सवाल तो ऐसे बता दूंगा जिसमें डिजिट भी चेंज नहीं होगी, बोर्ड में एग्जैक्ट दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो बेटा आगे। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा कि तुम्हारे पास सिलेबस में क्या क्या बातें हैं, ना। सिलेबस में तुम अगर मैथ्स का देखोगे 12th क्लास का, तो सबसे पहले तुमको नजर आएगा बेटा रिलेशन एंड फंक्शन, फिर इसमें अलजेब्रा आती है, फिर कैलकुलस आता है, फिर वेक्टर एंड 3D एंड एलपीपी एंड प्रोबेबिलिटी। ये तुम्हारे बेटा चैप्टर्स नहीं है, ये तुम्हारी यूनिट्स हैं। अब देखो चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो कैसे देखेंगे, यहां से देखो जरा बात समझो। मैंने बोला कि फर्स्ट यूनिट क्या है तुम्हारे पास बेटा? फर्स्ट यूनिट है तुम्हारे पास रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि 8 नंबर का वेटेज कवर करती है। बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। अब देखो यहां से रिलेशन एंड फंक्शन एंड आईटीएफ, अगर मैं इसको ढंग से ब्रेक करने की कोशिश करूंगा तो ये 5 और 3 में टूट जाता है। ठीक है बेटा, अब समझो आगे की कहानी। सबसे पहले तो हमने ये समझा कि रिलेशन एंड फंक्शन से कितना आता है, 5 और 3 नंबर का। इसकी भी हमको नीड नहीं थी, हमको सिर्फ इतना ही काफी है कि यूनिट 1 से कितना आता है बेटा, 8 मार्क्स का। उसके बाद एलजेब्रा में 2 टॉपिक्स आते हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। अब होता है क्या, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट अपने आप में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आईआईटी, जेई एंड एनडीए एंड बोर्ड्स अपने आप में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करता है। जैसे बताता हूं क्वेश्चन कैसे पूछेगा। या तो तुमसे डायरेक्टली मैट्रिक्स का सवाल पूछ लेगा, या सिर्फ डिटर्मिनेंट का पूछ लेगा, या दोनों का मिक्सचर वाला एक इतना प्यारा सा सवाल पूछेगा जिसको देखने के बाद बच्चों की रूह कांप जाती है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आ गया हूं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन ऐसा लेके आऊंगा जो बोर्ड में आ जाए, चाहे तुम्हारा एनडीए में आ जाए, चाहे आईआईटी जेई में आ जाए। एक बार सवाल देखोगे और एक बार में उसका आंसर दे दोगे। अब देखो आगे, अगली यूनिट हमारी बेटा कैलकुलस। इसको हम कहते हैं 12th क्लास का बाप, क्योंकि ये अपने आप में ये समझ लो 80 में से लगभग 45% का वेटेज कवर करके चलता है। दैट इज कितना बेटा यहाँ पर 35 मार्क्स का। इसमें तुम्हारे टोटल 5 टॉपिक्स आते हैं। पहला कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टॉपिक कोई बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक नहीं है। अगर देखा जाए, अगर थोड़ी थोड़ी मेहनत तुम लोग करोगे, छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करोगे, तो छोटे छोटे टॉपिक्स की मदद से हम पूरी यूनिट को एक बार में कवर कर सकते हैं। अब सुनो आगे की कहानी। यूनिट 4 में वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री आता है। हम क्या करते हैं, वेक्टर को बहुत ज्यादा टफ समझ के चलते हैं, क्योंकि हमने 11th क्लास में देखा था फिजिक्स में वेक्टर बहुत ज्यादा टफ होता था। लेकिन जब मेरे से पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा ये चीज टफ हो सकती है कभी जिंदगी में। वेक्टर बहुत आसान टॉपिक है। 3D में से मात्र 2 ही क्वेश्चन दिखते हैं तुमको, वो मैं बता के चलूंगा। जैसे जैसे मैं वीडियोस आगे बढ़ाऊंगा सारे डाटा भी खोल दूंगा, तो वीडियो देखने के बाद क्या होगा फिर आगे, है ना। अब देखो आगे, एलबीबी के अंदर क्या है बेटा, 5 मार्क्स का टॉपिक आता है। और हाँ, वेक्टर दूसरा मेजर टॉपिक है बोर्ड्स के लिए, ठीक है ना, क्योंकि 14 मार्क्स कवर करता है। तो एलपीपी और प्रोबेबिलिटी, ये दोनों टॉपिक्स इतने प्यारे हैं, यहां से एक एमसीक्यू और या फिर एक वेरी शॉर्ट, या फिर एक शॉर्ट, या फिर एक लॉन्ग, इतना क्वेश्चन का वेटेज रहता है। जरूरी नहीं है कि 1 नंबर में आए, जरूरी नहीं है 2 नंबर में आए, जरूरी नहीं है 3 नंबर में आए, जरूरी नहीं है 5 नंबर में आए, लेकिन 1 मार्क्स का बिल्कुल 100% श्योर क्वेश्चन आना ही आना है, या 3 या 5 में से कोई एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है। ठीक है, बच्चों को ये लगता है बहुत ज्यादा टफ, लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ। एलपीपी पूरे बोर्ड्स में 12th क्लास की मैथ के सिलेबस में सबसे ज्यादा आसान टॉपिक है, और इकलौता ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स को दिमाग में डाल लिया और क्वेश्चन करके आ गए, तो किसी भी तरीके से आपके मार्क्स कट नहीं सकते इसमें, ये मेरा दावा है। आगे देखो जरा, प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी बेटा 8 नंबर का आता है, इसमें मात्र 3 से 4 टॉपिक्स है। जैसे मैं इसको करवाऊंगा तुम देखना एक बार में खेल हो जाएगा बोर्ड्स के अंदर। अब समझो आगे की कहानी, मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे। अब बात करते हैं आगे लास्ट। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत लगती है, कितनी भी दिक्कत लगती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं यहाँ बैठा हूं। मुझे कमेंट में तुम भेजते जाना कि सर ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, सारी चीजें हम यहाँ पे तुमको
डिलीवर करते जाएंगे और सबसे पहली वीडियो हमारी कल आएगी।